स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा जेपीएससी मेंस का। और आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन होगा। और आज से यूट्यूब पर भी जो है जेपीएससी मेंस के रिगार्डिंग जो है सो वीडियोस आना स्टार्ट होगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा। डियर फ्रेंड्स, जेपीएससी मेंस में सबसे बड़ा चुनौती अगर कुछ होता है तो वो होता है कैसे सही तरीके से अपने आंसर को लिखें। समझ गए? आंसर को लिखना सबसे बड़ा चुनौती होता है, और सही तरीके से, क्योंकि जो भी जनरली मेंस देते हैं और वो आंसर लिख ही लेते हैं। समझ गए ना? डिफरेंस कहाँ होता है? तो बहुत सारा क्वेश्चन में जो है कहीं पर किसी को अच्छा मार्क्स मिल जाता है और वहीं पर किसी को कम मार्क्स मिल जाता है। इन चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या करें कि जो है सो हमको थोड़ा सा दूसरे कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा मार्क्स मिले। जैसे किसी को अगर मान लीजिए 18-20 मिल रहा है तो हमको वहां पर 24-25 मिल जाए। समझ गए ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे इस बार फिर से दे रहे हैं जेपीएससी, लास्ट टाइम भी इंटरव्यू तक पहुंचे थे और इस बार फिर से दे रहे हैं। उन लोगों को तो खास करके विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। समझ गए ना कि भाई आप कहाँ मिस कर रहे हैं, क्या कमी रह जा रहा है, उस कमी को समझना होगा। समझ गए ना? खाली लगातार पढ़ लेने से काम नहीं बनेगा। समझ गए ना? इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज से मेंस नहीं निकलेगा। सही तरीके से उस नॉलेज को ना रिप्रेजेंट कीजिएगा, तब जाकर के निकलेगा। समझ गए ना? और उसमें आप लोग जानते हैं कि आंसर राइटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ गए ना? आंसर राइटिंग में भी सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है आंसर फॉर्मेशन करने का तरीका। समझ गए ना? अगर आप सभी डायमेंशंस को कवर कर रहे हैं सही तरीके से तो डियर फ्रेंड्स डायमेंशंस पे नंबर मिलेगा। भले ही आप बहुत ज्यादा खतरनाक अच्छा कंटेंट जो है नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन डायमेंशंस कवर है ना, और थोड़ा बहुत ठीक लिख रहे हैं तो नंबर मिलेगा। समझ गए ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स का आधा अधूरा रहता है। हम कई स्टूडेंट्स का जो है आंसर राइटिंग सेशन जो चल रहा है उसमें जो कॉपी देख रहे हैं, भाई आंसर ही आधा अधूरा रहता है। तो आपका आंसर आधा अधूरा रहता है तो फिर जो है सो नहीं बात बनेगा। समझ गए ना? तो चलिए आज का जो सेशन है डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड जो है झारखंड का इतिहास सेक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं बिरसा आंदोलन से, है ना। और मुझे 2 बार से आप लोग देख पा रहे हैं कि बिरसा आंदोलन से जो है रिलेट करके क्वेश्चंस आ रहा है, और इस बार अगेन जो है हमको ऐसा कि लग रहा है क्वेश्चंस बिरसा आंदोलन से बनना चाहिए। तो यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पूरे सेशन को देखिएगा, समझिएगा, अपना प्रतिक्रिया भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। समझ गए ना? और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दास सर लर्निंग ऐप है, इसे आप इंस्टॉल जरूर कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जो है सो आपको मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो है बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजाति शासन पर इसके प्रभावों की चर्चा करें। मोस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इसको कैसे फॉर्म कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। समझ गए ना? लिखना सही तरीके से ज्यादा जरूरी होता है। मेरे समझ से आप कोई भी क्वेश्चंस को दोस्तों लिख रहे हैं, समझ गए ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, अच्छा होना चाहिए। समझ गए ना? और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अधिकांश स्टूडेंट्स को देखते हैं जब वो भूमिका या किसी क्वेश्चन का पृष्ठभूमि तैयार करते हैं तो उसी में दम नहीं होता है, उसी में बात नहीं होता है, उसी में फ्लो नहीं होता है। समझ गए ना? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है सो आपका बैड इंप्रेशन जो है आपका 2-4 नंबर को लेकर के चले जाता है। भले ही आप बहुत अच्छा फैक्ट लिखे हैं, आंसर अच्छा मतलब बीच में अच्छा लिखे हैं, लेकिन जो शुरुआत जो ढंग से नहीं करते हैं ना, तो वहां पर डियर स्टूडेंट्स फंसता है मामला। ध्यान दीजिएगा, भले ही आप बीच में सही से नहीं लिखे, शुरुआत अच्छे से जरूर से कीजिए, थोड़ा सा टाइम देके कीजिए, थोड़ा सा अपने आंसर फॉर्मेशन का जो भूमिका है उस पे दोस्तों विशेष रूप से ध्यान दीजिए, है ना। तो बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजाति शासन पर इसके प्रभावों की चर्चा करें। तो अगर इसको लिखना चाहें तो इसका भूमिका में क्या लिख सकते हैं? तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको एक भूमिका दिखा रहे हैं, है ना। आप देखिएगा कि आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करना भी क्या है, अच्छा ऑप्शन है। देखिए
क्वेश्चन की शुरुआत आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, शुरुआत अच्छा तो लास्ट भी अच्छा, नंबर भी अच्छा, है ना। झारखंड के आंदोलनकारियों द्वारा भगवान के रूप में पूजे जाने वाले इस महान क्रांतिकारी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र हिंसक क्रांति का बिगुल फूका। सेंटेंस पर भी ध्यान दीजिएगा, कैसे किस चीज मैसेज पे ध्यान दीजिएगा, है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। आपका आप जो बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आंसर राइटिंग में। उन्होंने अंग्रेजों को मार भगाने का बीड़ा हिंसा द्वारा उठाया, फलतः वे अंग्रेजों के कोप के भाजन बन गए। उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। डियर फ्रेंड्स, एक पैराग्राफ की जो शुरुआत हुआ है, आपसे क्या पूछा गया है, आपका क्वेश्चन क्या है, बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए, बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजाति शासन पर इसके प्रभावों की चर्चा करें। तो अब देखिए शुरुआत किस तरह से की है ना, ये मायने रखता है, समझ गए ना। शुरुआत क्वेश्चन का किस ढंग से हुआ है ये मायने रखता है, और आपको भी विशेष रूप से इसी पर ध्यान देना है, समझ गए ना, विशेष रूप से। अब देखिए इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ को एकदम अच्छे से समझिएगा। बिरसा आंदोलन, पैराग्राफ चेंज हो रहा है। बिरसा आंदोलन एक उत्साहपूर्ण प्रयास था। सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण और विदेशी सत्ता के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों के प्रति यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। समझ पा रहे हैं, यहां पर जो है ना मैसेज क्या आ रहा है ना, कैसे चीजों को बता रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, समझ गए, इस बात को ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम बार बार यही चीज बोलते हैं कि आपको ये जो शुरुआत का 2 पैराग्राफ है ना डियर फ्रेंड्स, इसको बनाने में टाइम देना है। आप टाइम नहीं दीजिएगा, बीच में कितना भी बढ़िया लिख दीजिए, है ना, आपका आंसर गड़बड़ाएगा, है ना। अब आंसर फॉर्मेशन का टाइप पे ध्यान दीजिए, कैसे क्या कर रहे हैं। पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है। बिरसा मुंडा आंदोलन एक उत्साहपूर्ण प्रयास था। सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण और विदेशी सत्ता के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों के प्रति यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। समझ पा रहे हैं। बिरसा मुंडा का आंदोलन एवं बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक स्वर्णिम एवं महत्वपूर्ण अध्याय है, जो पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों को देश की स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा की ओर प्रवाहित करने तथा उसमें समर्पित होने के लिए एक सही दिशा दी। ठीक है, ये डायरेक्शंस को देखिए, कहां कैसे इसको प्रेजेंट किया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिकली इस टाइप से लिखना है, समझ गए ना। तो ये एक डेफिनेटली एग्जाम्पल है ना। आप इस टाइप से जो है सो अपने किसी भी प्रश्न का, है ना, जो भूमिका है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, उसको उस टाइप से ही कीजिए, समझ गए ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आगे बताने से पहले बताना चाहेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 81 सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस, है ना। ये बेसिकली गेस्ट क्वेश्चंस नहीं है, गेस्ट टॉपिक है ना। आप लोग जानते हैं जेपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है ना, और आप लोगों के डिमांड पर ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का है वो जो है सो पिछले बार भी लाए थे, और आप लोग देखे ही थे कितना उससे आया था। पेपर 5, 6 का सेम टू सेम आ गया था। पेपर 3 और पेपर 4 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी में टॉपिक लग जाएगा आपका, लेकिन पॉलिटी में भाई लिखने आना चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम तो पूछ नहीं रहा है ना। झारखंड से भी पिछले 2 बार से देख लीजिए, आपसे ये नहीं पूछेगा ताना भगत आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, नहीं पूछ रहा है। आपको आंसर राइटिंग फॉर्म करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस वहां पर वो मुद्दा हो जाता है। तो टॉपिक वहां पर भी लगेगा आपका, है ना, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं तो। लेकिन आंसर राइटिंग स्किल यहां पर जरूरी है, पॉलिटी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, खास करके। तो डियर फ्रेंड्स, ये टॉप 81 जो है इस बार लाए हैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, है ना। सबसे महत्वपूर्ण गेस्ट क्वेश्चंस बोलिए या गेस्ट टॉपिक बोलिए, है ना। इतना बड़ा टॉपिक में से, इतना बड़ा सिलेबस में से 81 टॉपिक। फॉर एग्जांपल पेपर 3 का डियर फ्रेंड्स 23 टॉपिक है ना, एज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। पेपर 5 का 21, पेपर 4 का 13 और पेपर 6 का 24। हर एक सेक्शन देखिए, ग्रुप ए से 4, ग्रुप बी से 5, 6, ग्रुप सी से 5। तो आप कुछ भी पढ़िए, ये सबसे हॉट टॉपिक है। अगर आप जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, और हॉट टॉपिक को कवर अगर आप कर लेते हैं, उसके अलावा उसके बाद एक्स्ट्रा टॉपिक पे कमांड कीजिए, समझ गए ना। तो ये जो टॉपिक है इसको जरूर से कवर कीजिएगा। इसका आप चाहे तो
हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। जिस प्रकार से ये नोट्स अभी देखें उसी टाइप से सारा का हैंड रिटन नोट्स है। प्रॉपर कैसे भूमिका लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, ये सब जो है सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। क्वेश्चंस आप पहले लेकर के क्वेश्चंस को देखिए, है ना। क्वेश्चंस जब आप देखिएगा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के साथ आंसर फॉर्मेट को देखिए। आंसर फॉर्मेट पे कमांड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंसर फॉर्मेट में डायमेंशंस रहता है, और वो डायमेंशन अगर आपका छूटता है तो आप कहीं ना कहीं आंसर सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, आपका आंसर अधूरा रह जाता है। समझ गए? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है, इसे जरूर से पढ़ें। जेपीएससी के लिए टाइम कम है, 81 है। अगर आप 20-20 4-4 क्वेश्चन भी 4-4 टॉपिक भी डेली कवर करते हैं तो अगला 20 दिन में आपका 81 टॉपिक कवर होगा। 81 टॉपिक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर होगा। तो जरूर से इसको पढ़िए, है ना। इसको रिव्यू कीजिए, आपको लगेगा कि नहीं ये सच में जो है सो इंपॉर्टेंट है, इस पे काम करना चाहिए, है ना। क्योंकि भास्ट सिलेबस में कहीं ना कहीं क्या है ना कि आपको सिलेक्शन करना ही होगा, नहीं तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाइएगा। नोट्स जो लीजिएगा उसमें हैंड रिटन नोट्स है डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा आंसर फॉर्मेट दिया हुआ है, जेपीएससी के अकॉर्डिंग है, डायमेंशंस मिलेगा, समझ गए ना। साथ में आपको जो भी मदद चाहिए वो भी दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा एक आंसर राइटिंग सेशन भी स्टार्ट हुआ है, स्पेशली इस मंथ जो स्टूडेंट लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो जेपीएससी मेंस का ये एक मिसलेनियस आंसर राइटिंग सेशन है, जिसमें बेसिकली आप जब क्वेश्चंस को लिखेंगे टॉप 81 के अलावा क्वेश्चंस दिया जाएगा कुछ, है ना, जो उससे डिफरेंट है, जिसका आने का भी चांस है। तो वो जो है ना वो क्वेश्चंस करवाया जाएगा। साथ में आपको ये बताया जाएगा कि आप जो लिखते हैं भूमिका, निष्कर्ष, है ना, या फिर कोई क्वेश्चंस को फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे आपका नंबर क्यों कट रहा है। बेसिकली जो टेस्ट वगैरह दे रहे हैं इसमें चीज नहीं बताया जा रहा है, समझ गए ना। आपको डायरेक्ट जो है कभी 18, कभी 12, कभी 16 दे दिया जा रहा है, लेकिन भाई ये नंबर को बढ़ाएं कैसे इसके बारे में नहीं बताया जा रहा था। ये चीज बेसिकली बताया जाएगा आपको कि आप कहाँ मिस कर रहे हैं, क्या लिखने से नंबर बढ़ेगा, क्या लिखने से नंबर जो है सो आपका कट रहा है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें डियर फ्रेंड्स ये था इसका पृष्ठभूमि। भूमिका हम लोग लिखने के बाद आपको एक फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, और फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है सो आप कुछ चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले आप इसके स्वरूप को दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये वाला फ्लो चार्ट नहीं डिस्कस करना है, क्योंकि ये तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं ऐसे ही, है ना। आपको एक फ्लो चार्ट में इसके स्वरूप को बताना है ना, कि इसका भाई स्वरूप कैसा था। हम लोग जानते हैं बिरसा आंदोलन इसका जो स्वरूप था इसको हम लोग दो कैटेगरी में लेंगे स्वरूप को। एक हिंसात्मक, है ना, हिंसात्मक क्योंकि भारी मात्रा में दिकुओं का जो है गैर आदिवासी थे उनका हत्या किया गया था, है ना। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जो है विद्रोह का ऐलान हुआ था। धार्मिक जो इसका स्वरूप था वो, है ना, यानी कि हिंसात्मक स्वरूप और धार्मिक स्वरूप पर जो है सो आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि पूछ रहा है बिरसा आंदोलन का स्वरूप का बात कीजिए, ठीक है, स्वरूप का। इस आंदोलन का जो कारण था, इसका कारण को 3 डायरेक्शंस में आप देख सकते हैं, डायमेंशन में। पहला सामाजिक कारण, दूसरा धार्मिक कारण और तीसरा आर्थिक कारण, समझ गए ना। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारण। तो यहाँ पर जो कि कारण पूछा नहीं है, लेकिन आपको कारण को संक्षिप्त में लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा, है ना। यानी कि भूमिका लिखते हैं, कारण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिएगा, समझ गए। कारण का संक्षिप्त में सही तरीके से वर्णन कीजिएगा। अब देख ही चुके हैं हैंड रिटन नोट्स, उसी तरीके से आप चाहे तो हैंड रिटन नोट्स आपको शेयर भी कर दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाइएगा। ध्यान दीजिएगा। धार्मिक, बिरसा की भूमिका पर आपको चर्चा करना है, बिरसा की भूमिका पर चर्चा करना है एवं खुद को भगवान का दूत घोषित करने से आंदोलन पर पड़े प्रभाव को भी लिखना है डियर फ्रेंड्स, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा जब वो अपने आप को, है ना, भगवान का दूत घोषित किए थे, तो आंदोलन पर जो प्रभाव पड़ा था उस पक्ष को भी लिखना है। क्लियर। इस आंदोलन का जो मूल प्रभाव था, है ना, वो क्या था, तो भाई छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून जो 1908 में पास हुआ था, है ना, ये इसका एक इफेक्ट देखने को सामने आया था। यानी कि भूमि संबंधी कई अधिकार दिया गया, है ना, आदिवासी को। और दूसरा बंधुआ मजदूरी पर बंधुआ मजदूर पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था, समझ गया ना, बंधिया मजदूर पर प्रतिबंध। इसके अलावा छोटा नागपुर के जनजातियों को प्राप्त अन्य सुविधाएं, यानी ये 2 डायमेंशंस में आपको क्या करना है, इसके प्रभाव को डिटेल में डिस्कस कर लेना है।
समझ गए। याद रखिएगा 600 वर्ड में ही अपने को आंसर लिखना है, यानी 500 से 600 वर्ड में जब आप आंसर लिखते हैं तो इस टाइप का फ्लो चार्ट जो है बहुत मदद करता है दोस्तों। दूर से ही जो है जब आप एक झलक पेपर एग्जामिनर देख रहा है, उसको उलटता है तो समझ में आ जा रहा है इसका आंसर किस डायरेक्शन में जा रहा है, समझ गए। इसलिए फ्लो चार्ट का भी जरूरत पड़ने पर प्रयोग जरूर करें। जहां पर जो है सो मैप बन सकता है वहां पर मैप बनाइएगा, समझ गए। ये सब क्या होता है कि आंसर को कहीं ना कहीं जो है सो मजबूत बनाता है ना। जहां पर आप एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं वहां पर एग्जाम्पल से रिलेट कीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, है ना। आप लोग इसी डायरेक्शन में अपने आंसर को तैयार कीजिएगा, नंबर डेफिनेटली आपका इस सेक्शन में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे आदि धर्म। आप आदि धर्म जरूर लिखे होंगे, आप बढ़िया लिखे होंगे, अच्छा नोट्स तैयार किए होंगे, लेकिन आदि धर्म में आपको कुछ हम वो पॉइंट बताएंगे जो आपको किताब में नहीं मिलेगा। फिर आप बताइए कि भाई ये वाला पॉइंट लिखने पे नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, समझ गए ना। कुछ अलग पॉइंट बताएंगे, कुछ पेपर का पॉइंट बताएंगे, आदि धर्म को करंट से जोड़ के समझाएंगे। तब देखिएगा कि भाई एक बच्चा को आदि धर्म पे 16 नंबर मिल रहा है, एक को 18, एक को 22, लेकिन एक को 26 क्यों मिल रहा है। तो ये रीजन को समझना होगा डियर स्टूडेंट्स, और इसके लिए आपको किसी न किसी के मार्गदर्शन में आना होगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है टॉप 81 क्वेश्चंस जरूर रिव्यू कीजिएगा। टॉप 81 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जेपीएससी का इस बार के लिए, इसे जरूर से कीजिए। इसका नोट्स जो है अगर लेना चाहे तो नोट्स पर भी कमांड कीजिए, क्योंकि इतना जल्दी आप इस तरीके से नोट्स नहीं बना पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू for watching this session and all the best to all of you.